पानी, इसके बिना पृथ्वी एक बेजान रेगिस्तान या रेत का टीला होती। इस धरती पर पानी जीवन की सबसे अहम जरूरत है। पानी, जिसे विज्ञान की भाषा में H2O कहते हैं, ये दो अहम रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जब 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उस समय की गर्म और सघन परिस्थितियों में हाइड्रोजन भी पैदा हुई। ऑक्सीजन उससे कहीं भारी है और उसके कुछ समय बाद उत्पन्न हुई, शुरुआती तारों के रासायनिक क्रमिक विकास के दौरान। पानी के कण इस ब्रह्मांड में करीब 12 अरब साल से मौजूद हैं। खगोलविदों ने दूरस्थ एक आकाश गंगा के प्रकाश में जल वाष्प के रूप में पानी का पता लगाया है। पानी ब्रह्मांड में कहीं भी पैदा हो जाता है, हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे में भी। जैसे कि जल वाष्प नए तारे बनने के लिए बहुत जरूरी है, आकाशीय तत्व से बने बादलों को ठंडा करने के लिए पानी चाहिए, तभी वो तारों का आकार लेते हैं। तो जीवन का आधार यानी पानी तारों और ग्रहों के निर्माण का भी आधार है, भले ही वहां ये द्रव अवस्था में ना हो। 2012 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की ऑब्जर्वेटरी हेर्शेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पहली बार उसे ऐसे मॉलिक्यूलर बादल पर जल वाष्प मिला जो एक नए सितारे में तब्दील होने वाला था। फिर ये टेलीस्कोप ये भी पता लगा पाया कि पानी के मॉलिक्यूल की मात्रा कितनी है। गैस और धूल से बने बादल के केंद्र में इतना ज्यादा जल वाष्प था कि उससे पृथ्वी के महासागरों को 2000 से भी ज्यादा बार भरा जा सकता है। इससे भी कहीं ज्यादा पानी बर्फ के रूप में पाया गया, जो छोटे छोटे धूल के कणों से चिपटी थी। ये बर्फ उन्हें आपस में जोड़ने का काम करती है। इस तरह धूल कणों से कंकड़ बने और फिर कंकड़ जुड़कर बड़ा और बड़ा आकार लेते गए। हमारे सौर मंडल में मौजूद आकाशीय पिंड इसी तरह अस्तित्व में आए, इसीलिए उनमें से ज्यादातर में पानी है। मंगल ग्रह की सतह के नीचे और उसके ध्रुवों पर भी बर्फ है। अंतरिक्ष एजेंसियां वहां खनन की संभावनाओं पर काम कर रही हैं, ताकि वहां से निकली हाइड्रोजन से अंतरिक्ष अभियानों के लिए ईंधन मिल पाए और ऑक्सीजन सांस लेने के काम आए। बरसों तक तेल को लेकर युद्ध होते रहे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब पानी को लेकर युद्ध होंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का ये कथन बताता है कि दुनिया के सामने मौजूद जल संकट कितना गंभीर है। जितना भी पानी इस पृथ्वी पर मौजूद है, उसमें से सिर्फ 3% मीठा पानी है। इस 3% में से भी ज्यादातर पानी बर्फ के रूप में ग्लेशियरों में मौजूद है। तो इस पूरी पृथ्वी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास लगभग 1% पानी है। उसी से हमें अपनी प्यास बुझानी है, उसी से खेती बाड़ी करनी है और उसी से दूसरी बाकी जरूरतें भी पूरी करनी हैं। और ये जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम इंसानों ने न सिर्फ पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है, बल्कि उसे बड़े पैमाने पर दूषित भी किया है। रासायनिक खाद, कीटनाशक और फैक्ट्रियों की वजह से बड़ी मात्रा में पानी दूषित